बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक आपका चल रहा था प्रीवियस लेक्चर से मेडिसिनल ड्रग्स और आप उन मेडिसिनल ड्रग्स के क्या देख रहे हो, सोर्सेज देख रहे हो कि ये मेडिसिनल ड्रग्स जो होती हैं ये कहाँ से हमें मिलती हैं। और आपको पता होना चाहिए मेडिसिनल ड्रग्स वो होती हैं जो बीमारी की तशख़ीस, इलाज, मुआलजा, शिफा और बीमारी से बचाव के लिए इस्तेमाल हों, उनको आप क्या कहते हो, मेडिसिनल ड्रग्स कहते हो। मेडिसिनल ड्रग्स को फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हो। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू डायग्नोज, क्योर, ट्रीट एंड प्रिवेंट द डिजीज़। और आप उनके क्या देख रहे हो, सोर्सेज देख रहे हो। 2 सोर्सेज आपने कल देखे थे, मैं उन सोर्सेज को एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। अच्छा, तो पहला सोर्स होता है सिंथेटिक ड्रग। पहला सोर्स क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग्स। इसके लिए आपने कहना है कि दीज ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली, दीज ड्रग डू नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली तौर पर ये दवाइयाँ नहीं पाई जाती। सो दीज ड्रग्स डू नॉट अकर नेचुरली, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द लेबॉरेटरीज़। इनको कहाँ तैयार किया जाता है, लेबॉरेटरीज़ में तैयार किया जाता है। कौन तैयार करती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ तैयार करती हैं। सिंथेटिक ड्रग उर्दू में कहते हैं तालीफ़ी अद्वियात। आप क्या कहोगे, आप पहली बात कहोगे कि ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो कुदरती तौर पर नहीं पाई जाती। इन अद्वियात को लेबॉरेटरीज़ में तैयार किया जाता है। दवा साज कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इनको तैयार करती हैं। और इनकी मिसाल क्या थी, याद रखना, सिंथेटिक ड्रग तालीफ़ी अद्वियात की मिसाल एस्पायरिन है। तो ये आपने कवर किया। आगे चलते हैं, दूसरा सोर्स देखते हैं, ड्रग्स फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, पौधों और फंजाई से हासिल होने वाली अद्वियात। तो पहली बात जो आपने कही थी, आपने कहा था बहुत सारी इम्पॉर्टेंट यानी कि अहम अद्वियात पौधों और फंजाई से हासिल होती हैं। 3 ग्रुप हैं दवाइयों के, वो हमें पौधों और फंजाई से हासिल होते हैं। एक एंटीबायोटिक, दूसरा कार्डियोटॉनिक और तीसरा सर्टेन एनाल्जेसिक्स। एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक, कुछ एनाल्जेसिक्स, ये हमें पौधों और फंजाई से मिलते हैं। 2 बातें हो गई कि बहुत सारी अहम अद्वियात पौधों और फंजाई से मिलती हैं। एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक और कुछ एनाल्जेसिक्स हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों और फंजाई से मिलती हैं। मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, दीज आर एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक, सर्टेन एनाल्जेसिक्स। फ्रॉम फंजाई से कौन सी चीज़ मिलती है, फंजाई से हमें एंटीबायोटिक मिलती है। याद रखना, एंटीबायोटिक वो दवा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को मारने या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल हो, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और फंजाई से एंटीबायोटिक हासिल होती है, उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, पेनिसिलिन। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो पेनिसिलिन थी और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। एक फंजाई से बनाई थी, उस फंजाई का नाम पेनिसिलम नोटेटम था, जो आप इस चैप्टर के बाद में आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। सो फंजाई से आपको एक एंटीबायोटिक हासिल होती है, उस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है। अब बाकी जो भी दवाई है वो कहाँ से मिलेगी, पौधों से मिलेगी। सो पौधों से कार्डियोटॉनिक हासिल होती हैं, पौधों से कार्डियोटॉनिक हासिल होती हैं। और कार्डियोटॉनिक जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट हार्ट, दिल को तहरीक देती है। अब नाम क्या है कार्डियोटॉनिक का, डिजिटेलिस। सो कार्डियोटॉनिक में डिजिटेलिस आती है, ये दवा है। कार्डियोटॉनिक में नाम से ज़ाहिर है, कार्डियो दिल, टॉनिक दिल को तहरीक देने वाली, कार्डियोटॉनिक में डिजिटेलिस आती है और डिजिटेलिस क्या करती है, दिल को तहरीक देती है। लाइक अगर बंदे का दिल है और उसकी जो धड़कन स्लो हो जाए तो उस स्लो को फिर दोबारा तेज़ करने के लिए हम क्या देते हैं, डिजिटेलिस देते हैं। सो कार्डियोटॉनिक में डिजिटेलिस आती है, डिजिटेलिस स्टिमुलेट द हार्ट। और ये कहाँ से हासिल होती है, पौधे से हासिल होती है। कौन सा पौधा, This digitalis is obtained from the leaves of purple colored flower plant foxglove। foxglove का एक पौधा होता है, उधर से ये डिजिटेलिस हासिल होती है। और डिजिटेलिस दिल को तहरीक देती है, लिहाजा क्या है, कार्डियोटॉनिक है। सो डिजिटेलिस एक कार्डियोटॉनिक है, दिल को तहरीक देती है। ये एक अर्गवानी फूल वाले पौधे के पत्तों से तैयार होती है। ये अर्गवानी माइल
फूल वाले पौधे के पत्तों से तैयार होती है, उस पौधे का नाम क्या होता है? फॉक्सग्लोवर। सो दिस ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव ऑफ पर्पल कलर्ड फ्लावर प्लांट कॉल्ड फॉक्सग्लोवर। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स, याद रखना एनाल्जेसिक्स को आप पेन किलर भी बोलते हो। ऐसी अद्वियात जो दर्द को कम करें, ऐसी अद्वियात जो दर्द को कम करें उनको पेन किलर या एनाल्जेसिक कहते हैं। दिस ड्रग रिड्यूस द पेन। सो पेन किलर एनाल्जेसिक्स में क्या आती है? मॉर्फिन। और मॉर्फिन किधर से हासिल होती है? ओपियम से हासिल होती है। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम एंड ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। के एनाल्जेसिक में मॉर्फिन शामिल है। मॉर्फिन ओपियम से हासिल होती है और ओपियम पोस्त के पौधे के जूस से हासिल होती है। सो एनाल्जेसिक्स में मॉर्फिन शामिल है एंड मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम एंड ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट। आगे भी एक दवा है इलीगल एडिक्टिव ड्रग, गैर कानूनी नशावर दवा है जिसका नाम मैरिजुआना है, वो भी पौधे से हासिल होती है। ठीक है, सो गैर कानूनी नशावर दवा मैरिजुआना भी पौधों से हासिल होती है। सो ये आपने दवाई का दूसरा ज़रिया देखा, ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, फंजाई और पौधों से हासिल होने वाली अद्वियात। तो कितनी हो गए? 2 हो गए। एक तालीफी अद्वियात सिंथेटिक ड्रग्स हो गई और दूसरा ड्रग फ्रॉम प्लांट एंड फंजाई, फंजाई और पौधों से हासिल होने वाली अद्वियात। आगे चलते हैं, तीसरा ज़रिया दवाई हमें और कहाँ से मिल सकती है? दवाइयाँ हमें और कहाँ से मिल सकती हैं? ड्रग फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से हासिल होने वाली अद्वियात, जानवरों से हासिल होने वाली अद्वियात। ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। वो अद्वियात जो हमें जानवरों से मिलती हैं वो बेसिकली आम तौर पर जानवरों के ग्लैंड की रतूबतें होती हैं। कौन सी दवाइयाँ हमें जानवरों से हासिल होती हैं? फिश लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल, मछली के जिगर का तेल आपको जानवरों से हासिल होता है। मस्क, कस्तूरी भी आपको जानवरों से हासिल होती है। बीज वैक्स, बीज वैक्स शहद की मक्खी का जो मोम होता है वो भी आपको जानवरों से हासिल होता है। सर्टेन हार्मोन, कुछ हार्मोन भी आपको जानवरों से हासिल होते हैं। एंड एंटीटॉक्सिन, और एंटीटॉक्सिन भी हमें कहाँ से हासिल होते हैं? जानवरों से। सो ये आपने क्या सीखा? ड्रग फ्रॉम एनिमल आपने देखा, जानवरों से हासिल होने वाले अद्वियात। द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल आर यूजुअली देयर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स। वो अद्वियात जो हमें जानवरों से मिलती हैं वो आम तौर पर जानवरों के ग्लैंड की रतूबतें होती हैं, ग्लैंड्स के प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन सी अद्वियात हमें जानवरों से मिलती हैं? फिश लिवर ऑयल, मस्क, बीज वैक्स, सर्टेन हार्मोन एंड एंटीटॉक्सिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। मछली के जिगर का तेल, कस्तूरी, शहद की मक्खी का मोम, कुछ हार्मोन और एंटीटॉक्सिन, ये वो अद्वियात हैं जो हमें जानवरों से मिलती हैं। और जानवरों से जो हम अद्वियात हासिल करते हैं वो बेसिकली जानवरों के ग्लैंड के प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल, मादनियात से हासिल होने वाली अद्वियात, मादनियात से हासिल होने वाली अद्वियात। 2 दवाइयाँ मादनियात से हमें हासिल होती हैं। एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का टिंक्चर, और सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर। दूसरी क्या चीज़ है? सिल्वर नाइट्रेट किस शक्ल में होता है? पाउडर। और ये किस शक्ल में होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन लिक्विड। याद रखना, ये जिसको आप पायोडीन भी बोलते हो, जब भी ज़ख़म होता है तो हम पायोडीन लगाते हैं, बेसिकली वो क्या है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। सो मादनियात से 2 अद्वियात हासिल होती हैं। वैसे बहुत सारी जो अहम हैं, जो आम हैं, जिनको हम जानते हैं वो 2 हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर। ये 2 दवाइयाँ हम लेते हैं। सो सेवरल कॉमन ड्रग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मिनरल। कॉमन का मतलब आम होता है, कॉमन का मतलब आम। बहुत सारी आम अद्वियात मादनियात से मिलती हैं, बहुत सारी आम अद्वियात हमें मादनियात से मिलती हैं। द मिनरल आयोडीन इज़ यूज्ड इन मेकिंग टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या होता है? इधर देखें, मिनरल आयोडीन है, मादनी आयोडीन, उस मिनरल आयोडीन से क्या बनेगा? टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनेगा। मिनरल आयोडीन से क्या बनता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और वो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है आप उसको कहाँ इस्तेमाल करते हो?
टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो एक लिक्विड होगा, याद रखना। टिंचर ऑफ आयोडीन एक लिक्विड है जो कि हम अप्लाई करते हो, किसके ऊपर अप्लाई करते हो? कट और ब्रूजेस के ऊपर, कट और ब्रूजेस के ऊपर। कट किसे कहते हैं? कटे हुए हिस्से, और ब्रूजेस किसे कहते हैं? छिले हुए हिस्से। सो कट और ब्रूजेस के ऊपर इन्फेक्शन को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। किसको? इन्फेक्शन को, जरासीमों को आप क्या इस्तेमाल करते हो? टिंचर ऑफ आयोडीन इस्तेमाल करते हो। सो टिंचर ऑफ आयोडीन कवर किया आपने क्या सीखा? आपने कहा मादनी आयोडीन से टिंचर ऑफ आयोडीन तैयार होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन एक माए है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। किसके ऊपर? कट्स के ऊपर और ब्रूजेस के ऊपर। कट्टे हुए और छिले हुए, हमें हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ है, हमारे कुछ हिस्सों पे कट लग गया है, कुछ हिस्से छिल गए हैं, तो उन कट और ब्रूजेस के ऊपर हम चाहते हैं इन्फेक्शन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, रेशा ना पड़ जाए, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पायोडीन का इस्तेमाल करते हैं। सो द मिनरल आयोडीन इज़ यूज्ड, मिनरल आयोडीन जो होती है वो यूज़ होती है क्या बनाने के लिए? टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? एक लिक्विड है, और वो लिक्विड कहाँ इस्तेमाल होता है? दैट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन अप्लाइड टू द कट एंड ब्रूजेस, जब उसको आप कट और ब्रूजेस पे लगा देते हो। द powder form of silver nitrate is applied on the wound to stop bleeding and prevent infection। अब है AgNO3, दूसरी चीज़ क्या है? AgNO3, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और ये किस फार्म में होता है? पाउडर की फार्म में होता है। ये किसके ऊपर लगाया जाता है? वुंड्स के ऊपर। इसके कितने काम होते हैं? 2 काम। एक वही काम जो आयोडीन, टिंचर आयोडीन करता है, प्रिवेंट द इन्फेक्शन, लेकिन चूंकि ये पाउडर भी है तो स्टॉप ब्लीडिंग भी करेगा। पाउडर है तो इसको जब लगाओगे तो ये क्या करेगा? स्टॉप द ब्लीडिंग, जो खून बह रहा था उस खून के बहने को भी क्या करेगा? रोक देगा। तो बेटा याद रखिएगा, मादनियात से होने वाली अद्वियात, मादनियात से बहुत सारी कॉमन अद्वियात हासिल होती हैं। एक उसमें से कौन है? मिनरल आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन है। एक उसमें से कौन है? टिंचर ऑफ आयोडीन है, और दूसरा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर है। मादनियात से बहुत सारी आम अद्वियात हासिल होती हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर। डिटेल देखें तो मादनी आयोडीन से, मिनरल आयोडीन से टिंचर ऑफ आयोडीन तैयार होता है, जो कि एक लिक्विड है, जो कि ज़ख्मों के ऊपर, कटे हुए या छिले हुए हिस्सों के ऊपर लगाया जाता है और इन्फेक्शन से रोकता है। जबकि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एक पाउडर है, और उसके बाद किसके ऊपर लगाया जाता है? वुंड के ऊपर, ज़ख्म के ऊपर लगाया जाता है। क्या करता है? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी बचाता है, स्टॉप ब्लीडिंग। चूँकि पाउडर है, जब आप ज़ख्म के ऊपर लगा देते हो तो ये खून के रसने को भी क्या करेगा? खून के रसने को भी क्या करेगा? ये बंद कर देगा। सो ये आपने मादनियात से होने वाली अद्वियात को देखा। स्टॉप करें। 5th सोर्स देखें बेटा, ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हासिल होने वाली अद्वियात। मैनी ड्रग्स obtained फ्रॉम द बैक्टीरिया, और वो ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं। याद रखना बेटा, एंटीबायोटिक्स होती हैं। सो बहुत सारी एंटीबायोटिक हमें कहाँ से हासिल होती हैं? बैक्टीरिया से हासिल होती हैं। एंटीबायोटिक मैं दोबारा आपको बता दूँ, एंटीबायोटिक इधर देखें, एंटीबायोटिक ये क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं। 2 काम करती हैं, या किल करती हैं या स्टॉप द ग्रोथ, स्टॉप द ग्रोथ। किसको किल करती हैं? बैक्टीरिया को। किसकी ग्रोथ को रोकती हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ को। सो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो मारती हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। और ये एंटीबायोटिक, ज़्यादातर एंटीबायोटिक बनती भी बैक्टीरिया से हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स बनती भी किससे हैं? बैक्टीरिया से बनती हैं, और फिर उन्हीं को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वैसे एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक फंजाई से भी आपने बनाई थी, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन था। अभी एक एंटीबायोटिक आप साइल से भी हासिल करोगे, ज़मीन से भी हासिल करोगे, उसका नाम टेरामाइसिन होगा। बाकी ज़्यादातर एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से हासिल होती हैं। ज़्यादातर एंटीबायोटिक किधर से हासिल होती हैं? बैक्टीरिया से। मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन
बैक्टीरिया से। ज़्यादातर एंटीबायोटिक किधर से हासिल होते हैं? बैक्टीरिया से। मिसाल के तौर पर कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से हासिल होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके ज़मीन से भी एंटीबायोटिक मिल सकती है, टेरामाइसिन। फंजाई से भी एंटीबायोटिक बनती है जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। सो पांचवा ज़रिया देख रहे हो दवाइयों का, मैनी एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन। अभी आपको बताया ऊपर कि मैनी एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। बहुत सारी एंटीबायोटिक, मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, बहुत सारी एंटीबायोटिक मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोमाइसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। कहाँ से हासिल होती हैं? बैक्टीरिया से हासिल होती हैं। तो ये तो हो गए 5 सोर्सेज आपके, जो कि आपकी बुक में हेडिंग की शक्ल में मौजूद हैं। आगे एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने छठा सोर्स बना लेना है, छठा ज़रिया बना लेना है, 6th सोर्स है, और उसको हेडिंग देनी है आपने ड्रग फ्रॉम द साइल, ज़मीन से हासिल होने वाली अद्वियात। रिसर्चर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेंट 2 years टेस्टिंग द साइल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू find new antibiotics. The project resulted in the development of one antibiotic, टेरामाइसिन। मैंने अभी आपको कहा था कि ज़मीन से भी एंटीबायोटिक मिल सकती हैं, और ज़मीन से हासिल होने वाले एंटीबायोटिक का नाम टेरामाइसिन है, विच इज़ यूज टू ट्रीट मैनी इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया के बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। सो रिसर्चर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो तहकीक करने वाले लोग होते हैं, दे स्पेंट 2 years, उन्होंने 2 साल लगा दिए टेस्टिंग द साइल, ज़मीन को टेस्ट करने में, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू फाइंड न्यू एंटीबायोटिक। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, दवा साज जो कंपनियां हैं, वहाँ के जो तहकीक करने वाले लोग हैं, उन्होंने 2 साल इस तहकीक पे लगाए कि क्या ज़मीन से भी एंटीबायोटिक मिल सकती है। जी बिल्कुल। उस प्रोजेक्ट के बाद, उस 2 साल के बाद वो कामयाब हो गए एक एंटीबायोटिक हासिल करने में ज़मीन से। सो ज़मीन से हासिल होने वाली एंटीबायोटिक का नाम क्या है? टेरामाइसिन। MCQs भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ड्रग फ्रॉम द साइल, साइल से जो एंटीबायोटिक मिलती है वो टेरामाइसिन है। सो ये आपका टॉपिक सोर्सेज ऑफ ड्रग कंप्लीट होता है, जिसकी 6 हेडिंग आपने बनानी है। अल्लाह हाफिज़।